आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत 3 दिन तक रखा जाता है और अपने संतान की रक्षा के लिए और खासकर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत को निर्जल और निराहार रहकर रखती हैं। और इस व्रत में जीमूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन वन में घूमते हुए जीमूत वाहन भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोती हुई दिखी। जीमूत वाहन ने उनसे पूछा, तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जीमूत वाहन ने वृद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से चीख पुकार निकलते हुए ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा वृतांत सुना दिया। तब गरुड़ जी उनकी बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जीमूत वाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा। 2 बहनें थी, जिनमें एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और दुखी रहती थी। सुखिया बहुत अमीर थी और बड़े सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और जो वहां बच जाता था वो खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली या भूसा निकला, उसे तो उसने अपने लिए रख लिया
और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वो अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना उसने अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा कि अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी माई कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। तब दुखिया घर के अंदर गई और खुर्दी का चावल और डंठल का साग लाकर बूढ़ी माई को खाने के लिए दे दिया। बूढ़ी माई ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता बेटी, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर भला कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आज आप रात यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटा भड़बड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई फिर पूछने लगी कि बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सर पर अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सवेरा हुआ तो दुखिया को यह देखकर सब कुछ एक सपने के जैसे लगा। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। उसने इस बारे में कुछ और नहीं सोचा और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वो पानी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर हैरान हो गईं और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वो दौड़कर अपने घर की ओर भागकर गई, ये सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी माई के पैखाने से गंदा हुआ होगा, पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वो अपने घर में गई तो देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा अर्थात जीमूत वाहन भगवान की ही कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और अब उसने सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू पर तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है। तो सुखिया कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया कि जो भी तोला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया इधर जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। उधर जब वह बच्चा तराजू लौटाने वापस गया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा
तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वो इतने दिनों से मेरे घर पर काम करने भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें सोने तोलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई, तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने बिना झूठ बोले सारी बात सब कुछ बता दिया। लेकिन इधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी उसने अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर उसने वही बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई और फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई, दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया आंखें बंद करके सोने का नाटक करती हुई उसी का इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को उसने अपने घर के अंदर बुला लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई पहले की तरह बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। बूढ़ी माई को खाना देने के बाद वह सोने के लिए चली गई। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर नहीं जा सकती। सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई फिर बोली कि बेटी मुझे पैखाना जाना है, कहाँ करूं? सुखिया कहने लगी, वहीं कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर पूछा कि भड़ भड़ करें या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ जी छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा अच्छा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया ने कहा, मेरे सर पर साफ कर लीजिए। तो बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लिए। जब सुबह हुई और सुखिया उठी, उसने देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगी। कहने लगी, तुमने मुझे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया बोली, मैंने तो छर छर करने के लिए कहा था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। देखो मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे घर पर भी जिमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया, सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लालच का ही फल तुम्हें मिला है। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। यह थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।